जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। आई होप कि आप लोग सब अच्छे हैं और मैं भी सही हूं। आई थिंक मुझे लगता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी मतलब बैठी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आई थिंक आपको वॉइस बहुत ही अच्छे से जा रही होगी। चलिए देखिए, जो मतलब हम लोग टेंस का जो सेशन हम लोगों का चल रहा है, आज उसमें हम टेंस को पढ़ेंगे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया आपको। उस सिलसिले में उसके आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हमें प्रैक्टिस भी करनी है, और प्रैक्टिस इस क्लास में तो मैं मतलब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी एक प्रैक्टिस क्लास का जो मैं अलग से लेक्चर अटेंड करता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें एक फोल्डर मिलेगा मास्टर प्रैक्टिस क्लासेस। तो मास्टर प्रैक्टिस क्लास में उसमें आप जाइएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा कि कुछ ये जो इंडेफिनिट का हो गया वो हो गया, तो उसको मैं अभी तो नहीं अपलोड हुआ एक भी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपसे हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट को रिवाइज़ करते हुए उसकी प्रैक्टिस करते हुए हम चीज़ों को करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और सभी को धन्यवाद और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट लिखने से पहले मैं मतलब अभी तो मैं आपको कई चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब होता है आपका डिड होता है, और हम जो नोट हम अक्सर लिखा करते हैं, मतलब मेरा थोड़ा सा बताने का तरीका अलग है, वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लिखते हैं। अब ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम, मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजेस, कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक अ डिफिनेशन। देखिए तो मैं बता दूं आपको इससे मतलब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ आपने सुना होगा, एक होता है कि फ्रीक्वेंट एक्शन, एक होता है वन टाइम कंप्लीट एक्शन, और एक होता है वन टाइम इन नॉट कंप्लीट एक्शन, मतलब इनकम्प्लीट एक्शन ऐसे बोल सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं ये कह दिया कि आई डिड इट डेली। अब ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब, और ये डेफिनेट नहीं, डेफिनेट इसलिए नहीं अच्छा डेफिनेट है, ये बताता है कि आप ये कोई टाइम पीरियड को नहीं बता सकता, ये टेंस को वेरीफाई नहीं कर सकता, ये टेंस को क्लैरिफाई नहीं कर सकता। अगर मैंने ये कहा आई डिड इट स्टडी, अब ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जो आप एडवर्ब ऑफ टाइम देख रहे हैं, आप देखेंगे कि ये क्या है, ये टेंस को रिफर कर रहा है। क्या भाई? पास्ट में, मतलब द एक्शन हैज़ बीन डन इन द पास्ट। जो एक्शन हुआ वो किस में हुआ? पास्ट में हुआ है। तो इसके साथ तो भाई जो ऐसे जो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे, स्टडी हो गया, बिफोर स्टडी हो गया, और आप कह लीजिए कि लास्ट वीक हो गया, लास्ट डे हो गया, तो ये जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं? वो पास्ट टेंस में यूज़ कर, अगर आते हैं तो पास्ट में ही है। अब देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हमने बताया कि एक होता है वन टाइम एक्शन और एक होता है फ्रीक्वेंट एक्शन। अब ये जो है, ये क्या है? फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब ऐसे समझिए, जो हम रेगुलर करते हो। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब होता है जो हम रेगुलर करते हैं, और ये होता है वन टाइम एक्शन। वन टाइम एक्शन कंप्लीट, मतलब वन टाइम कंप्लीट एक्शन ऐसे लिख सकते हैं, वन टाइम कंप्लीट एक्शन। एंड फ्रीक्वेंट इनकम्प्लीट, मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन होता है जो हालांकि रोज किया जाता है। ये फ्रीक्वेंट का मतलब डेली हो, जो मतलब ऐसा लगातार चलता रहे। वन टाइम कंप्लीट एक्शन का मतलब ये कि एक बार में हो गया। ये तो है ये कि हमने ये कल किया, ये तो मतलब कंप्लीट हो गया, जो ये हो गया वन टाइम कंप्लीट एक्शन, और मतलब ये हो गया सॉरी, तो ये वन टाइम कंप्लीट एक्शन है। और इसको हमने क्या बताया? फ्रीक्वेंट एक्शन। क्यों? क्योंकि वो जो अब इन्होंने जो डेली रखा है, ये कहते हैं कि मैं इसे डेली करता था, डेली करता था। या फिर आप ये कहें, अब ये जो सेंटेंस लिखा गया है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एवरी डे, आई डिड इट एवरी डे, मैं इसे हर रोज़ करता था, मैं इसे
हर रोज़ करता था, ये इसका मतलब भी एवरीडे, इसका भी मतलब, लेकिन ये क्या, ये कोई फिक्स टेंस को नहीं मतलब टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दर्शाते हैं, ये किसी पॉइंट टाइम को नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, बता देता है। तो इसके साथ तो आपने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर ये ऐसे हो रहा है जो टाइम को पॉइंट आउट ना कर पाए, ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम जो डिफाइन ना कर पाए कि किस टेंस में है, तो वो क्या होगा, उसके साथ जो भी हम पास्ट एंड इनफिनिट का जो ये डिड का यूज़ करेंगे या सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वो फ्रिक्वेंट एक्शन में आएगा। और जो ऐसा टाइम ऑफ पीरियड या फिर ऐसा जो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पास्ट को रिफर करे, वो क्या करता है, वन टाइम कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। जैसे ये आई डिड इट स्टडी, मतलब ये मैंने कल कर दिया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एक्शन भी दिखा रहा है। और ये सब क्या दिखाता है, मैं ये रोज़ करता था, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली इनकम्प्लीट था, मतलब वो रोज़ करता था, हो सकता हो अभी भी करता हो, तो ये फ्रिक्वेंट एक्शन है। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आपको समझ में आया तो आप ये लिख सकते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन, इसको मैं एरेज कर दूं पहले, फॉर एन एक्शन ठीक, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन completed in past with adverb of time या फ्रेज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो हमने लिखा था, ये क्या किया, आई डिड इट स्टडी, ऐसा एक्शन जो हम लोग क्या करते हैं ये दिखा दिए। जैसे ही वेंट देयर अ फ्यू डे अगो, ही वेंट देयर अ फ्यू डे अगो, वो वहाँ पर मतलब कुछ दिन पहले गया। अब ये हम दिखा रहे हैं, अगो का मतलब क्या होता है, पास्ट। अगो का टाइम मतलब होता है कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट, मतलब पास्ट से जो चीज़ें हम सीखते हैं। अफ्यूडो अगो, ये पास्ट से जो कुछ सीखना ही होता है, जैसे वो क्या गया, वो कुछ दिन पहले वहाँ गया था। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो दिखा रहा है ये भी एडवर्ब टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो बता रहा है कि ये उन्होंने कल किया। तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट तो ये है, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट विद एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं, ऐसे भी यूज़ होता है, इट इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन फॉर completed past action without adverb of time, विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। हमने लिखा इट इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन विदाउट एक्शन एंड मे बी implied or indicated in the context। लेकिन वो जो टाइम रहेगा, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम तो नहीं आएगा, लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें ज़रूर होगा, ज़रूर होने का, उसमें ज़रूर मिलेगा आपको। जैसे मैं अगर लिख दूँ ही लर्नड इंग्लिश इन नागपुर, ठीक, हमने क्या लिखा, ही लर्नड इंग्लिश इन नागपुर, हमने ये लिख दिया ही लर्नड इंग्लिश इन नागपुर। देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन आप सोचो अगर ये इन्होंने प्लेस को रेफर किया, इसका मतलब जब वो वहाँ पर था तब वहाँ पर वो सीखा,
आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि ही लर्नड इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखी इन नागपुर। अब ये भले ही एडवर्ब ऑफ टाइम ना दिया हो, लेकिन इससे ये पता ये चलता है कि जब वो उस वहाँ पर था तभी तो सीखा होगा। एक एग्जांपल और मैं लिख दूँ, ये बड़ा नीचे है फिर भी मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा, मतलब कानवा कोई वो है ना, खानवा कोई जगह है। अब आप सोचो, बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा। अब इसका मतलब ये कि ये इन्होंने भले ही एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया हो, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो लिखा गया उससे ये पता चलता है कि जब पानीपत का युद्ध, मतलब ये जो खानवा का जब युद्ध हुआ था तब की बात कर रहे हैं, तब वो क्या कहता था, हराया था। तो ये भी शो करता है कि विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम, लेकिन मे बी इम्प्लाइड और इंडिकेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो समय क्या होगा उसके उसमें दिखेगा। अगला मैं आपको बता दूं इसका यूज़, तीसरा, इट इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंट एक्शन। मतलब आप कह लें कि इट इज़ यूज्ड फॉर showing habits in past। वही फ्रीक्वेंट एक्शन की बात मैं बता रहा हूँ। इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग हैबिट्स इन पास्ट, ठीक, ये पास्ट में शो करने के लिए दिखाता है। जैसे राम read 4 hours every day। राम क्या करता है, राम read 4 hours every day, वो 4 घंटे रोज़ पढ़ाई करता है। अब हालांकि मतलब ये रेड है, ये रेड है, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो रीड होता है, जो सेकेंड फॉर्म होता है वो रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रेड होता है। तो ये जो मिला जुला के ये है, कहने का मतलब ये है कि राम रेड 4 hours एवरी डे। अब ये क्या करता था कि मतलब कि हर दिन वो क्या करता था, 4 घंटे की पढ़ाई करता था। अब ये फ्रीक्वेंट ऑफ एक्शन है, वो लगातार, मतलब जो हैबिट्स को दिखाता है, या आप ऐसे कह लीजिए ही डिड, या फिर ही वोक अप ऐसे नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं ही डिड हिज होमवर्क इन क्लास। वो अपना काम कहाँ करता था, क्लास में ही कर देता था। वो अपना होमवर्क कहाँ कर देता था, क्लास में ही कर देता था, जबकि ये बात बताई जा रही। तो ये फ्रीक्वेंट ऑफ एक्शन में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए भी दिखाया जाता है, और इसके लिए भी दिखाया जाता है कि जो वन टाइम कंप्लीट एक्शन होता है उसके लिए भी विद द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिखाया जा सकता है। लेकिन आप यकीन मानो कि उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो सेंटेंस आप लिखेंगे उसके संदर्भ में ये ज़रूर पता चल जाएगा कि उसका यूज़ कैसे, मतलब कब हुआ है, तो टाइम को ज़रूर पता चल जाता है। तो ये सब रहा मिला जुला के आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी तो मैं आपको सिर्फ मतलब इस काबिल बना रहा हूँ कि चीज़ों को आप समझ पाएँ। फिर आप जब आगे चलेंगे तब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि जब ये मुझे लगता है कि ये जो टेंस होता है, ये जो पोर्शन होता है ये बड़ा बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये कि कम से कम आपको ये पता हो जाता है कि ये पास्ट होता है, इसका सेंटेंस पास्ट में होगा, तभी तो आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने जब से मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो क्लास ली थी वो था मतलब हमने बताया था कि पूरा का क्या मतलब है, पास्ट का मतलब क्या, टेंस का मतलब क्या, इंडेफिनिट का मतलब क्या।
तो अभी तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को बता रहा हूँ कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पास्ट फट का यूज़ कर सकते हैं पहले, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट विद एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यही है, अ फ्यू डे अगो हो गया और ये स्टडे हो गया। इट इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के भी यूज़ होता, बट मे बी इम्प्लाइड और इंडिकेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हो सकता है उसमें क्या हो वो दिया रहता हो। तीसरा हमने बताया कि ये पास्ट के हैबिट को, जैसे कि मैं रोज़ 4 बजे वहाँ पर जब मैं था तो उठ जाता था, तो ये अब मैं अगर मैं कहूँगी जैसे मैं जब इलाहाबाद में था तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, तो ये क्या है, हैबिट्स दिखाता है। ये जो हैबिट दिखाती है तो ये होता है आपका क्या, पास्ट की हैबिट। ये सब चीज़ें मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट हो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ये धीरे धीरे आप चलते रहें। आप मतलब इसके बाद जो चीज़ें स्टार्ट होंगी, जैसे नरेशन हम कर देंगे या वॉइस कर देंगे, उसके बाद आपको और तब फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप घबराइए मत, एकदम बेसिक से है। अगर आप पूरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, चीज़ों को समझना कर जाएंगे। हाँ, ये है कि आप मेरी एडवर्ब मतलब जो मास्टर प्रैक्टिस की क्लास है वो भी 10-15 मिनट चलता है, वो भी देख लिया करिए, इसको भी देख लिया करें। और एज वेल एज जो वोकैबुलरी का सेशन होता है वर्ड्स पावर को इंक्रीज करने के लिए, उसको भी आप ज़रूर देखा करें। सो आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू, जय हिंद।